Hello, students. So, we were reading lesson A Bad Dream, and we have already read scene 1 and scene 2. Now, this is scene 3. Mr. Hill comes into the room. Mrs. Hill comes into the room. Her husband is still asleep. Mrs. Hill रूम में आती हैं. उनके हस्बैंड अभी भी सोए हुए हैं. मिस्टर हिल मिस्टर हिल यहाँ पर मिसेस हिल लिखी आप, मिस्टेक है यहाँ पे. ये मिसेस हिल का सेंटेंस का डायलॉग है. मिसेस हिल. जॉर्ज, इट्स ऑलमोस्ट 4:30. 4:30 बज गए हैं जॉर्ज. मिस्टर हिल वेकिंग अप, जागते हुए कहते हैं, व्हाट्स दैट? 4:30, 4:30? ओह, इट्स यू डियर. अच्छा, तुम हो. मिसेस हिल, येस ऑफ कोर्स इट्स मी. हाँ, मैं हूँ. मिस्टर हिल, देन यू हैवंट गॉन टू योर सिस्टर. तुम अपने सिस्टर के यहाँ नहीं गई. मिसेस हिल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई हैवंट बीन आउट ऑफ द हाउस. यू हैव बीन अस्लीप ऑल द आफ्टरनून. मैं तो घर के बाहर गई ही नहीं. तुम ही सारी दोपहर में सोते रहे हो. आफ्टरनून में, पूरी आफ्टरनून से तुम ही सो रहे हो. मिस्टर हिल, हैव आई? अच्छा, मैं सोया हुआ हूँ. देन आई वॉज ड्रीमिंग. अच्छा, तो मैं सपना देख रहा था. ही रिमेंबर्स द ड्रीम. ये सब जो सीन 2 में नज़र आया था मिस्टर हिल को, वो सारा क्या था? ड्रीम. इट वॉजंट अ वेरी प्लेजेंट ड्रीम. लेकिन ये अच्छा ड्रीम नहीं था. कोई खुश करने वाला, खुशनुमा ड्रीम नहीं था. मिसेस हिल, यू मस्ट टेल मी अबाउट इट. शैल वी हैव टी नाउ? तुम्हें मुझे बताना होगा क्या था. चाय लोगे? मिस्टर हिल, दैट्स अ गुड आइडिया. आई नीड अ कप ऑफ टी. हाँ, ये अच्छा आइडिया है. मुझे एक कप चाय चाहिए. मिसेस हिल रिंग्स द बेल फॉर एनी. बेल बजा के एनी को बुलाती हैं. मिस्टर हिल, बाय द वे डियर, हैव यू स्पोकन टू एनी येट? बाय द वे, क्या तुमने एनी से बात कर ली है? क्या बात करनी थी एनी से? कि उनकी जगह पे वो नया कुक रखने वाले हैं और एनी को जॉब छोड़नी होगी. मिसेस हिल, नो, नॉट येट. अभी नहीं की बात. गिव मी अ चांस. मुझे एक चांस दो. आई हैव बीन बिजी. मैं थोड़ा बिजी थी. बट आई हैवंट फॉरगॉटन. मैं भूली नहीं हूँ. आई विल टेल हर दिस इवनिंग. मैं आज शाम को बता दूंगी एनी को. मिस्टर हिल ने कहा था ना मिसेस हिल से कि आज ही बात करना एनी से. मिस्टर हिल, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट अगेन. मैं दोबारा इस बारे में सोच रहा था. परहैप्स वी ऑट टू कीप हर. मुझे लगता है कि हमें उसको रख लेना चाहिए, रखे रखना चाहिए. शी हैज़ बीन विद अस अ लॉन्ग टाइम. कितने लंबे टाइम से वो हमारे साथ है. एंड शी मे नॉट गेट अ न्यू जॉब. और उसे बेचारे को क्या पता नई जॉब भी ना मिले. मिसेस हिल, आई टोल्ड यू दैट डियर. मैंने तो तुमसे ये कहा था ना. मिस्टर हिल, आई एग्री विद यू नाउ. अब मैं आप तुमसे एग्री करता हूँ, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ. ऑफकोर्स शी इज़ंट अ गुड कुक. हाँ, माना कि वो एक अच्छी कुक नहीं है. बट शी वर्क्स हार्ड वर्क तो करती है ना. मिसेस हिल, यस शी वर्क्स वेरी हार्ड. हाँ, वो बहुत हार्ड वर्क करती है. मिस्टर हिल, परहैप्स शी नीड्स हेल्प इन द हाउस. शायद उसको घर में हेल्प की ज़रूरत है. वी कैन गेट समवन. हम किसी को रख सकते हैं. मिसेस हिल, दैट्स अ नाइस आइडिया. हाँ, ये अच्छा आइडिया है. एनी विल लाइक दैट. एनी को भी अच्छा लगेगा. बट व्हाट अबाउट योर डिनर्स? तुम्हारे डिनर्स का क्या होगा? हु विल कुक व्हेन योर फ्रेंड्स कम? जब तुम्हारे दोस्त आएंगे तब कौन कुक करेगा, कौन खाना बनाएगा? मिसेस हिल का सॉरी एनी का बनाया हुआ खाना तो तुम्हें पसंद नहीं है, तो कौन बनाया करेगा? मिस्टर हिल, ओह द डिनर्स आरंट इम्पॉर्टेंट. डिनर्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं. वी वोंट आस्क पीपल वेरी ऑफन. हम अक्सर लोगों को नहीं बुलाया करेंगे, ज़्यादा बार लोगों को नहीं बुलाया करेंगे, कभी कभार आ जाया करेंगे डिनर के लिए. मिसेस हिल, आई एम ग्लैड. मुझे खुशी है. आई नेवर लाइक दोज डिनर्स. मुझे वो डिनर्स पसंद भी नहीं है. आफ्टर अ मोमेंट, थोड़ी देर बाद कहती है, बट जॉर्ज, वाई हैव यू चेंज सडनली? यू आर क्वाइट डिफरेंट नाउ. तुम अचानक से कैसे बदल गए? तुम तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हो. मिस्टर हिल, एम आई? अच्छा, मैं हो गया हूँ डिफरेंट. आई एम ग्लैड दैट यू से दैट.
मुझे खुशी है कि तुम ऐसे कह रही हो. मिसेज हिल, वॉज इट योर ड्रीम? क्या ये तुम्हारा सपना था? यू मस्ट टेल मी अबाउट इट. बताना पड़ेगा मुझे, बताइए किस वजह से चेंज हुए हो. मिस्टर हिल, नो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट. मैं उसके बारे में, उस ड्रीम के बारे में बात नहीं करना चाहता. बट आई वोंट फॉरगेट इट. लेकिन मैं इसे भूलूंगा भी नहीं. एनी कम्स इन टू द रूम. और एनी रूम में आती है. एनी, शैल आई ब्रिंग टी नाउ मैडम? मैडम क्या मैं अब चाय ले आऊं? सो दैट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी. आई होप यू मस्ट हैव लाइक द स्टोरी. मिस्टर हिल स्टार्टिंग में कैसे थे, उनकी क्या क्या कैरेक्टर की क्वालिटीज़ थी, और बाद में ड्रीम आने के बाद वो कैसे चेंज हो गए. सो यू आर हैविंग द सी पार्ट इन योर एक्सरसाइज ऑल्सो. द वर्ड्स गिवन बिलो डिस्क्राइब ईदर मिस्टर हिल और मिसेज हिल. ये वर्ड्स मिस्टर हिल या मिसेज हिल के लिए यूज़ किए गए हैं. रीड देम केयरफुली. नाउ ग्रुप देम अप्रोप्रिएटली इन द टेबल गिवन बिलो. नीचे टेबल है मिस्टर हिल, मिसेज हिल. उनके कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं इनमें से वो लिखेंगे आप. ऑल्सो फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट ईच डिस्क्रिप्शन. और हर एक पर्सन को, मिस्टर हिल और मिसेज हिल को डिस्क्राइब करने के लिए इन वर्ड से रिलेटेड कौन सी लाइन्स हैं लेसन में जो जिनसे आपको पता चलता है कि वो ऐसे हैं. तो आप इनमें से वर्ड्स लिख सकते हो. रूड, कौन था रूड, मिस्टर हिल या मिसेज हिल? यस, मिस्टर हिल. सेल्फ सेंटर्ड कौन था? मिस्टर हिल. एरोगेंट कौन था? मिस्टर हिल. सेंसिटिव कौन था? मिसेज हिल. कंसिडरेट, मिसेज हिल. कंपैशनेट, मिसेज हिल. अकोमोडेटिंग, जो दूसरों के साथ सामंजस्य बिठा सके, मिसेज हिल. एंड इनडिफरेंट, जो दूसरों की परवाह नहीं करते थे, मिस्टर हिल. तो ये क्वालिटीज़ थी. लाइंस आप प्ले में से, स्टोरी में से लिख सकते हो कौन कौन सी लाइंस शो करती हैं कि ये क्वालिटीज़ उनके अंदर थी. ओके. और एक आप बता भी सकते हो कैरेक्टर स्केच कि मिस्टर हिल, ड्रीम से पहले मिस्टर हिल कैसे थे, और ये जो मिसेज हिल वाली क्वालिटीज़ है ना, काइंड, कंसिडरेट, सेंसिटिव, कंपैशनेट, अकोमोडेटिंग. ओके. तो ये सब मिस्टर हिल में ड्रीम के बाद, उस बैड ड्रीम को देखने के बाद ये क्वालिटीज़ मिस्टर हिल में भी आ जाती हैं. तो आप मिस्टर हिल के कैरेक्टर स्केच में ये कंट्रास्टिंग क्वालिटीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो कि बिफोर, अर्लियर मिस्टर हिल वॉज रूड, एरोगेंट एंड सेल्फ सेंटर्ड. ही वॉज indifferent towards the problems of Annie. Okay. He could never understand that Annie was getting old. He wanted to change the cook. और बाद में बैड ड्रीम में उनको जब पता चला कि उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, he became shocked, और वो उनका बिहेवियर एनी के प्रति चेंज हो गया. He became kind, compassionate and sympathetic. He was not at all self-centered now. तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हिल. और इसी तरह से मिसेज हिल का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हो आप इन क्वालिटीज़ के साथ. किस तरह से मिसेज हिल काइंड, कंपैशनेट, केयरिंग थी, अकोमोडेटिंग थी, वो एनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी, समझ सकती थी दैट शी वुड नॉट बी एबल टू गेट अ न्यू जॉब. ओके. In this way you can write character sketches of both these characters. That's all for your today's video. Have a nice time.